नमस्कार दर्शकों, काशी के सांस्कृतिक ताना बाना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कड़ी में हम बनारस के तबले के एक ऐसे कलाकार को लेकर आपके समक्ष आए हैं जो स्वयं एक ऐसे महान परिवार से संबंध रखते हैं जिनको तबला का जादूगर कहा जाता है। जी हाँ, तबला के जादूगर भारत ही नहीं विश्व के सुप्रसिद्ध तबला वादक पद्म भूषण पंडित श्यामता प्रसाद मिश्र जी उर्फ पंडित गुदई महाराज जी के सुयोग्य शिष्य, या यूं कहूँ उनके शिष्यों की अंतिम कड़ी के जो शिष्य हैं वो कलाकार विवेक मिश्रा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दर्शकों, जहाँ तक विवेक की मैं बात करूँ, बहुत छोटी उम्र से ही इन्होंने तबले की शिक्षा अपने पिता प्रसिद्ध तबला वादक पंडित भोलानाथ मिश्रा जी से लेना प्रारंभ किया, लेकिन फिर ये गए तबले के उस महान जादूगर के पास और उनके देख रेख में तबले की वानगी को इन्होंने सीखा और अपनी कला को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वर्तमान में विवेक मुंबई शहर में रह रहे हैं और मुंबई शहर में रहकर पूरे भारत में पूरे विश्व के अनेक देशों में भ्रमण कर रहे हैं और अनेक कलाकारों के साथ, चाहे वो गायन हो, चाहे वो तंत्रवादी हो या चाहे नृत्य हो, उसमें भली भांति संगत भी कर रहे हैं और अपने सोलो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो आज इस कलाकार के साथ हम बात करेंगे। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, बनारस के तबले की बात करें तो कहा जाता है ये छठा घराना है जो सबसे बाद में बना, लेकिन यहाँ पे जितने प्रसिद्ध कलाकार हुए तो ये देख के लगता है कि ये सबसे अंत में नहीं बना होगा, बहुत पहले बना होगा। तो आप जिस महान शख्सियत के शिष्य हैं उनसे क्या सीखने को आपको मिला? सबसे पहले तो धन्यवाद कि मुझे इस चैनल में बुलाया और धन्यवाद हमारे भैया बड़े भैया भैया थी। बनारस घराना का जहाँ तक बात होता है कि भले ये छठा घराना है, सबसे आखिरी में बना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये गंधर्व पहले ही आ चुके थे और वो रास्ता बनता है कि नहीं हम यहाँ से जाएं, तो वो उनको बनाना था तो वो बना, बाद में बना और ऐसा बना कि न बना और न रस निकला, बनारस हो गया वो। तो वो घराना अपने आप में एक पूरी तरीके से संगीत का घराना है, क्योंकि यहाँ पे संगीत का गायन भी है, नृत्य भी है और तबले का भी घराना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि ऐसे घराने में पैदा हुआ मैं, और सबसे बड़ा कि अपने गुरु से मुझे गंडा बंधन मिला। भले मैं बहुत ज़्यादा उनसे नहीं सीख पाया, 2 साल ही सीखा, बहुत छोटी उम्र में ही मेरे गुरुजी चले गए, लेकिन उनके साथ बैठना, उनसे थोड़ा सा प्रसाद के रूप में जो भी मिला वो चल रहा है हमारा यहाँ पे। और बनारस को न कोई पहले ही भी बोल सकता था कि ये ख़त्म है, ना आज भी बोलेगा। कलाकार मर जाएंगे, बनारस वैसे ही रहेगा। विवेक जी, जब आप मंचों पर बैठते हैं, खासकर नृत्य के साथ बैठते हैं, बनारस के तबले को चारों पट का तबला कहा जाता है। गायन, वादन, नृत्य और सोलो में इन चारों में चलता है। तो क्या खासियत है कि यहाँ के तबले में कई बोल ऐसे हैं जो बड़े जोरदारी से बजते हैं, कई बोल ऐसे हैं जो बड़ी नम्रता से बजते हैं, बड़े मुलायमियत से बजते हैं। तो उन बोलों के बारे में कुछ हमको, बनारस की जो वानगी है उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, बनारस का बोल एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि बनारस के बोलों को तो हम जोरदारी बोल बोलते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डग्गे का प्रयोग इतना सुंदर किया गया है कि गायन के साथ गायन की शैली बजती है, नृत्य के साथ नृत्य की शैली बजती है और तंत्र के साथ तंत्र की शैली बजती है। हमारे बड़े बड़े विद्वान कलाकार, बड़े बड़े बुजुर्गों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बजाई हैं, ऐसा संगत किया हुआ है कि हम लोग उसको देख के सीखते हैं। जहाँ तक नृत्य की बात है तो जो बनारस घराने का नृत्य है उसके साथ बजाने का शैली अलग हो जाता है। जो लखनऊ का नृत्य है उसके साथ हम थोड़ा सॉफ्ट होकर बजाते हैं, क्योंकि उनके नृत्य की शैली ही हम कहते हैं कि भाव प्रधान है। और जहाँ तक बात जयपुर की है तो जयपुर में भी एक अलग ही विधा है बजाने का, तो वो सब हम कोशिश करते हैं। हम बजाते क्या है, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो तीनों चीज़ निभा सके। और बनारस ही ऐसा तबले
तबले की विशेषता है बनारस घराने की कि ये तीनों घरानों के साथ अच्छे से तालमेल कर सकता है। ये यहाँ का सिखाने का तरीका होता है। और नृत्य की शैली जहाँ तक होती है, बिना नृत्यकार के साथ आप बैठे नहीं सीख सकते। नृत्य की शैली कोई सिखाता नहीं है, वो आपको बैठ के ही सीखना पड़ेगा, और ये विशेषता सिर्फ बनारस में है। विवेक जी, अभी तक किन किन महान कलाकारों के साथ आप मंच पर बैठ चुके हैं, उनका संगत कर चुके हैं, कुछ उनके बारे में बता दें, उनका नाम बता दें। सबसे पहले तो पंडित बिरजू महाराज जी, लेट सितारा देवी जी, उनके साथ बैठे हैं। और अभी कल ही हमारा कार्यक्रम है, उसी परंपरा में ममता महाराज दीदी, शाश्वती दीदी, रागिनी, इन सब के साथ है। इसके सिवा पंडित राजन साजन मिश्रा जी के साथ डॉक्टर एन राजन जी, हरिहरन, अहमद मोहम्मद हुसैन, और भी बहुत सारे नाम हैं। चलता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो दर्शकों, आप देखिए, बहुत ही छोटी उम्र में विवेक ने उन बड़े महान कलाकारों के साथ मंच को शेयर किया, वहां पर अपने तबले की थाप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, और कहीं न कहीं उन बुजुर्गों ने सराहा भी। तभी लगातार विवेक मंचों पर व्यस्त हैं, बनारस के तबले को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम अब आपसे ज़्यादा बात न करते हुए आपको विवेक का तबला सुनाएंगे। ये कुछ देर हमको बनारस घराने के तबले से अवगत कराएंगे अपने बजाने के माध्यम से। साथ ही जो उन्होंने विशेषकर नृत्य के बारे में बताया, हम चाहेंगे कुछ उस नृत्य के भी बोलों को वो तबले पर बजाए, ताकि हम समझ सकें कि बनारस के तबले में कितनी गहराई है। तो दर्शकों, अब प्रस्तुत हैं आपके समक्ष विवेक मिश्रा। जैसा कि भैया ने बोला कि थोड़ा नृत्य की विशेषताओं को बजाते हुए आज मैं प्रस्तुत करूंगा। कुछ बोल मैं पढ़ूंगा, कुछ बोल बजाऊंगा। तो थोड़ी देर पहले अपनी चीज़ें, फिर उसके बाद नृत्य की चीज़ें। सभी घरानों में पेशकार चलता है, हमारे बनारस घराने में ठेकी का प्रकार चलता है। कोशिश करते हैं।
फर्स्ट मिनट है। थोड़ा ना जैसा कि पहले ही बोले कि कुछ कथक नृत्य के बोल, तो ये है बोल तो तबले का और इसे बढ़िया गट भी कहते हैं हम। तो उसका एक चलन है जो कि कथक नृत्य में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कुछ गिनती की तिहाइयां जो महाराज जी की फेमस चीजें हैं। मशीन है, मशीन पे ट्राई करते हैं। मुश्किल चीज है। दिन दिन नाना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन itu tunja pada sata itu tunja pada sata itu tunja ba itu tunja itu tunja pada sata itu tunja pada sata itu tunja ba itu tunja itu tunja pada sata itu tunja pada sata itu tunja ba itu tunja itu वापस से करते हैं। बड़ी मुश्किल चीजें हैं। दा दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन एक 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 दो 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 तीन 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 चार 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 पाँच चार तीन दो एक 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 दो 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 तीन 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 चार 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 पाँच चार तीन दो एक 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 दो 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 तीन 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 चार 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 पाँच चार तीन दो एक। एक 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 गिनती है बट तबले से निकास का अलग ही मिजाज होता है। कुछ और बंदिशें